आज है 22 जनवरी और आज ही दिन में दोपहर में हमने आपके साथ ये बहुत स्पेशल न्यूज़ शेयर की है कि यस, शोएब और मैं बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। आई एम 3 months प्रेग्नेंट एंड जिस तरीके का इतना प्यारा रिस्पॉन्स आप लोगों का आया है हर जगह, चाहे वो व्लॉग हो, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर जगह आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो। मैं और शोएब ट्रेंड कर रहे थे जब शोएब ने पिक्चर डाली उसके बाद ट्विटर पे। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने शोएब के ब्लॉग में ऑलमोस्ट सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर लिया कि यू नो दिस वाज द रीजन कि हम इतने दिन नहीं आ पाए, मैं इतने दिन नहीं आपके पास सामने आके व्लॉग्स बना पाई। इनफैक्ट शुरुआत में फिर भी ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत मैंने बनाया है, जब आप लोगों ने काफ़ी गेस कर लिया था क्योंकि मैंने सबा के बर्थडे पे डांस नहीं किया एंड आई वाज वेरी केयरफुल बिकॉज वो जो टाइम था दैट वाज द टाइम जब मैं स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट से थोड़ा नॉर्मल हुई थी एंड डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ठीक है, थोड़ा घूम फिर सकते हो, जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा एक्टिव नहीं होना है एंड यू नो बेंड नहीं करना है एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड आई एम श्योर सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारी लेडीज फर्स्ट 3 months में ये कॉम्प्लिकेशंस फेस करती हैं बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल कि पहले 3 महीने, जैसे मैंने शोएब के ब्लॉग में भी बोला कि वो सबसे डिफिकल्ट फेस होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड आपके साथ शेयर करना चाहिए बिकॉज मैंने भी इतने टाइम में मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, कई सारे जहाँ पे बहुत सारी लेडीज ने अपना one-on-one एक्सपीरियंस शेयर किया है एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। यू नो इस फेज में जब आप किसी और का वीडियो देखते हो जो इसी वक्त से गुजरे हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या था, तो कभी आप कनेक्ट कर लेते हो, कभी आप कुछ नया सीख लेते हो। अनडाउटेडली ये एक सबसे ब्यूटिफुल फीलिंग है एज अ कपल, as a whole family, as a father for शोएब, as a mother for me। ये सबसे एक ब्यूटिफुल एहसास है कि ओके यू नो वी आर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट चाइल्ड। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, आप जिंदगी के एक नए फेज में एंटर कर रहे हो। पता है फॉर मी, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ एंड आई विल बी रियली क्यूरियस टू नो कि आप सब में से किसके साथ ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिस समय से ये पता ऐसे एक डाउट होने लगा कि ओके आई थिंक आई हैव कंसीव्ड, यू नो उसके बाद मुझे लगता है हम सब के लिए सबसे डिफिकल्ट फेज होता है दैट वेटिंग पीरियड कि करेक्ट टाइम आए और आप टेस्ट करो और आपको पता चले कि आपका जो अंदर का जो डाउट है, जो आपकी एक इंक्लिनेशन है कि हाँ शायद इस बार है, वो सच है या नहीं है। सो मुझे लगता है वो वेटिंग पीरियड सबसे डिफिकल्ट होता है एंड वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप जो कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो कुछ गूगल पे अवेलेबल है, आप सब देख डालते हो, सब पढ़ डालते हो एंड उसके बाद यू जस्ट सिटिंग एंड करेक्टिंग ऑल योर सिम्टम्स कि हाँ ये हो रहा है, हाँ ये नहीं हो रहा है, हाँ ये हो रहा है। But you have to wait, there is no other option. And then when you get to know, जब मुझे पता चला कि so मेरे साथ भी यही हुआ। मैं उस वक्त ज़्यादा वर्बलाइज भी नहीं होना चाह रही थी for 2 reasons. Yes, firstly बिकॉज मैं श्योर नहीं थी ऑब्वियसली, एंड दूसरी चीज़ जैसा कि हमने शोएब के ब्लॉग में बताया कि फेब में ही ऐसा कुछ हुआ था, मेरा मिसकैरेज हुआ था, तो उसके बाद दिल और डरता है चीज़ें इजीली एक्सेप्ट करने में या यू नो सपने इजीली सजाने में कि हाँ नहीं इस बार तो डेफिनेटली है, वो नहीं होता है, वो आपको थोड़ा सा डर लगता है। एंड अगेन ये भी मैं कहना चाहूँगी क्योंकि कई लोगों ने मुझे इस तरह से कंसोल किया था, कई जो भी, चाहे वो अम्मी हो, चाहे वो खाला हो, चाहे वो मम्मी हो, चाहे और कई सारी लेडीज़ हैं, मुझे याद है शगुफ्ता जी ने भी मुझे यही बोला था, बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे इसी तरीके से हिम्मत दी थी। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने भी कि कोई बात नहीं, 6 weeks में जो मिसकैरेज हुआ है उसके बाद हाँ ऑफ कोर्स बुरा लगता है, लेकिन इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड 6 weeks इज क्वाइट अर्ली, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं ये स्पेशली इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर और किसी के साथ भी अल्लाह ना करे पर ऐसा हुआ हो, सो जस्ट आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट ट्राई एंड गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ जितनी जल्दी हो सके। जो दिल में भरा है उसे वेंट आउट ज़रूर करें, उसे अंदर ना रखें, वेंट आउट करें। एंड एज अ कपल
जस्ट स्टैंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वाइफ को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए। मतलब शोएब उस वक्त मेरे साथ इतने सपोर्टिव थे कि शायद मुझे ये भी नहीं याद कि शोएब मेरे सामने उस वक्त थोड़ा सा भी रोए या उन्होंने मायूसी दिखाई, बिकॉज वो इमीडिएटली उनका जो पूरा फोकस था वो शिफ्ट हो गया कि इसे संभालो, दिप्पी को संभालो, दिप्पी को किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ही वॉज देयर विथ मी थ्रू आउट, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो इसलिए वो भी एक रीज़न था कि जैसे कि हमने शोएब के ब्लॉग में भी बोला कि हम अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए भी थोड़ा सा वी वर अ लिटिल एप्रीहेंसिव, थोड़ा हम झिझक के उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। सो येस, कमिंग बैक, फाइनली मेरा वो वेट पीरियड जो है वो ख़त्म हुआ एंड मैंने टेस्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट केम पॉजिटिव। एंड मुझे याद है मैं एग्जैक्टली यहीं पे थी, मैं बेड पे बैठी हुई थी एंड शोएब शूट पे थे और मैंने शोएब को पिक्चर भेजा एंड मतलब मैंने मैंने 2-3 दिन तो अपनी डॉक्टर को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी या मैं इतनी ज़्यादा वही झिझक में थी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो शोएब ने बोला बेटा बताया, मैं बोला नहीं, एक 2 दिन और रुकते हैं फिर दोबारा रिपीट करती हूँ, या तब तक HCG जो आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होता है वो करा लेती हूँ एंड देन आई विल गो टू द डॉक्टर। एंड फिर उसके बाद मैंने जब अपने डॉक्टर से बात की तो शी सेड वेरी गुड, जस्ट टेक इट ईजी, ये स्टार्ट करो मेडिसिन्स। एंड फिर उन्होंने मुझे बोला इतनी दूर आके मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक इट ईजी एंड कम फॉर द फर्स्ट स्कैन ऑन सो एंड सो डेट। उन्होंने मुझे डेट दी थी, लेकिन उस बीच अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन हुआ, जो मुझे कुछ सिम्टम्स होने लगे। एंड सो मैं अगेन ये भी बोलना चाहूँगी कि एज मदर्स जब भी आप इट फील्स सो गुड टू कॉल माई सेल्फ दैट कि जब भी आप कैरी करते हो, स्पेशली जब आपका फर्स्ट बेबी है, जब आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती, आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं पता होता, तो जो भी आपको लगे कि ये कुछ अलग है, आप प्लीज़ अपनी डॉक्टर के साथ शेयर करें या किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि नॉलेजेबल है इस बारे में। So I had a friend who has just delivered, and so she was carrying at that point of time, and तो मैं उनसे हमेशा पूछती रहती थी, and of course my doctor has been very approachable, तो मैं हमेशा अपने डॉक्टर को एक मैसेज ड्रॉप कर देती थी, if not immediately तो वो 1-2 घंटे में तो रिप्लाई कर ही देती थी। तो it used to be very हिम्मत मिल जाती थी कि वो सही है या गलत है, या जो हो रहा है वो होता ही है, things like that। सो मेरी कॉम्प्लिकेशन के बारे में मैंने अपने डॉक्टर से शेयर किया एंड इनिशियली शी सेड इट्स ओके, क्योंकि ज़्यादा नहीं था। सो मुझे बेसिकली जो है थोड़ी सी स्पॉटिंग शुरू होने लगी थी, बहुत हल्की सी। एंड तो शुरुआत में वो ज़्यादा नहीं थी एंड डॉक्टर सेड कि इट्स ओके, जस्ट रेस्ट इट आउट, डोंट मूव अराउंड, कोई मेडिकेशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन विद इन 2 days वो थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। And that's when my doctor said कि can you come down? Then I went and उन्होंने मुझे स्कैन किया, found out that एक छोटा सा ब्लीड था जो उस टाइम के हिसाब से बेबी के लिए हार्मफुल था, क्योंकि इट वॉज अ वेरी इनिशियल स्टेज एंड उस टाइम आपका जो बेबी होता है वो बहुत टाइनी होता है, बहुत ज़्यादा टाइनी होता है। तो जो ब्लीड था वो उससे बड़ा था, तो इसीलिए हम इट वॉज अ लिटिल वरीसम। तो शी पुट मी ऑन रिक्वायर्ड मेडिसिन्स एंड शी पुट मी ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट। कंप्लीट मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट। मैं पूरा दिन मैं लेटी रहती थी, थोड़ा अगर वॉक करना है इस कमरे से दूसरे कमरे तक, दैट्स फाइन। एंड देन उसी बीच आई कॉट कोल्ड एंड कॉफ का इन्फेक्शन। तो अगेन फिर मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दी। एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब प्रेगनेंसी आपकी होती है आपकी इम्यूनिटी बहुत ड्रॉप हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है एंड आप इन्फेक्शन कैच करो, सर्दी खांसी बुखार ये सब बहुत नॉर्मल है, आप कैच करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेडिकेशन नहीं दी जा सकती। सो आई हैव डन, आई हैव केप्ट माई गायनेक एंड मेरी गायनेक ने ही सजेस्ट किया था कि आपके जो फिजिशियन है, हमारे फिजिशियन तुषार शाह, डॉक्टर तुषार शाह तो आप सब जानते हैं,
तो ये दोनों लूप में है कि मैं कब क्या बीमार हो रही हूँ और मेरे अंदर क्या मेडिसिन जा रही हैं। मेरी सर्दी खांसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैंने एंटीबायोटिक भी लिया है, मुझे एक स्प्रे भी स्टार्ट करना पड़ा है, मुझे कुछ दिनों के लिए इन्हेलर भी स्टार्ट करना पड़ा है। तो all these things, लेकिन alhamdulillah I have recovered now, and alhamdulillah the baby is also fine because it was all under the supervision of my doctors. So the reason of me sharing this is also again because it's very normal, हम में से बहुत लेडीज इस दौरान बीमार पड़ती होंगी, पर सफ़र मत कीजिए, प्लीज़ 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 अपने डॉक्टर से बात कीजिए, दे विल गाइड यू टू अ सोल्यूशन, क्योंकि आपके बेबी के ठीक रहने के लिए आपका ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब मैं अंदर आके बैठ गई हूँ क्योंकि मैं बाहर बैठे बैठे थक भी गई थी और बाहर थोड़ा अंधेरा भी हो गया, मच्छर भी आने लगे हैं। सो येस, नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और एक्चुअली मैं जहाँ से बात मैंने शुरू की थी मैं वो पूरा लॉस्ट हो गई। सो मुझे लगता है कि कई सारी लेडीज़ के साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ स्पेशली ऐसा हुआ है कि जब से पता चला कि now I have conceived and I have to take care of the baby, तो ऑटोमेटिकली एक वो फीलिंग आ जाती है कि आप अपना भी और ज़्यादा ख्याल रखने लगते हो, ऑब्वियसली बिकॉज आप अभी अपना ख्याल सिर्फ अपने लिए नहीं रख रहे, अपने बेबी के लिए भी रख रहे हो। तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ एक आ जाती है कि यू बिकम कॉन्शियस अबाउट अ लॉट ऑफ सेल्फ केयर। सो विच इज़ वेरी स्वीट। मैं आज जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कोई मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ ये होता है, या ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हर किसी के साथ हुआ है। लेकिन आई एम श्योर ये जब होता है तो शेयर करने की हर किसी की एक्साइटमेंट उतनी ही ज़्यादा होती है और वो फीलिंग उतनी ही ज़्यादा स्पेशल होती है। दैट्स द रीज़न आई एम शेयरिंग इट विथ यू ऑल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो आई थिंक इज़ योर डाइट एंड रेस्ट। मुझे लगता है कि मेरे केस में सबसे प्यारी बात ये है कि आई हैव बोथ माई मदर्स विथ मी, अम्मी भी हैं एंड मम्मी भी हैं। तो पूरा दिन क्या खाना है, कितनी बार खाना है, कैसा खाना है, वो मम्मी किचन में, कभी मैं रात को उठ के कुछ बोलती हूँ मुझे भूख लगी है तो वो मम्मी बना रही हैं। अम्मी को कभी बोलती हूँ अम्मी आज मटर पुलाव चाहिए, अम्मी आज चिकन चाहिए, तो वो बेचारी हर दूसरे दिन चिकन बना रही होती हैं। मम्मी दिन में कुछ 2-2, 3-3 अलग अलग टाइप की सब्जियां बना रही होती हैं, क्योंकि मुझे कभी मन करता है कि हाँ मुझे आज पालक खानी है, फिर कभी ऐसे होता है कि प्लेट में लौकी बन के रखी है पर नहीं मम्मी आज मन नहीं कर रहा, फिर वो तुरंत मुझे या तो कोई पुलाव या मुझे कोई दाल बना के दे देंगी। तो मेरे केस में मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मुझे केयर जो दोनों तरफ से बहुत अबेंडेंस में मिल रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और उसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। एंड शायद इसी वजह से डॉक्टर ने जो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर एंड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग अ प्रॉपर डाइट एंड एवरीथिंग एंड स्टेइंग हैप्पी, यस स्टेइंग हैप्पी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मैं हर प्रेग्नेंट लेडी की फैमिली से, स्पेशली हस्बैंड्स से बोलना चाहूँगी कि वो खुद खुश रहें अंदर से। पॉसिबल है बट ज़्यादा पॉसिबल तब है जब आप मेक श्योर करो कि उसके पास का जो एनवायरनमेंट है वो खुशहाल हो। लाइक शोएब हैज़ बिन सच अ बिग सपोर्ट, मतलब मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं वो कैसे हैं। तो पूरा वक्त मुझे खुश रखना, मेरे आसपास एक माहौल बनाए रखना जिसमें सब कुछ अच्छा हो, अम्मी का हमेशा आसपास रहना, बच्चों का रहना, मेरी मम्मी का यहाँ रहना, एवरीथिंग। सो द entire family and Shoaib to top it all has been there कि तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लो, किसी चीज़ की टेंशन मत लो, बस तुम आराम करो। बिकॉज आपका मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आपका पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है, आप कभी भी सो रहे हो, आप कभी भी उठ रहे हो, आपको कभी भी नौशिया हो रहा है, आपको कभी भी गिडी फील हो रहा है। मेरे साथ ये सब हुआ है। यस मैंने अपने से ज़्यादा भी कई अपनी फ्रेंड्स को देखा है जो फर्स्ट 3 मंथ्स में मुझसे ज़्यादा बीमार पड़ी हैं। तो कईयों की मुझसे ज़्यादा बुरी हालत भी मैंने देखी और कईयों से मुझसे कम भी देखी है। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी की कैसा हुआ एंड आपका वो 3 महीना कैसे बीता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। सो फाइनली अभी 3 मंथ्स की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो गई है एंड जो आने वाले 3 मंथ्स हैं, जो सेकेंड ट्रिमेस्टर जिसके लिए बोला जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फन वाला
आपका पीरियड होता है ऑफ प्रेगनेंसी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. एंड नाउ दैट वीव शेयर्ड द न्यूज आप सबके साथ, सो आई एम ऑल द मोर एक्साइटेड. सो लेट्स होप कि ये जर्नी इसी तरह खूबसूरती से बीते. प्लीज अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा कि हमारा ये जो आने वाला बेबी है ये बिल्कुल हेल्दी वे में इस दुनिया में आ जाए, और इससे ज़्यादा इस वक्त और कोई विश नहीं है बस. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. एंड सॉरी आज फिर से मैं बहुत ज़्यादा बोल गई, एंड मुझे नहीं पता मैं कुछ काम का शेयर कर पाई या नहीं. आई होप मैंने किया हो. एंड बहुत जल्द मिलेंगे आप एक नए व्लॉग के साथ. एंड लव यू गाइस दिल से.